अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली? ठीक ठाक। तो आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, आम रूटीन से जो है ना काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। 11:30 बज रहे हैं लेकिन जो है धूप नहीं निकली, बारिश वाला वेदर है। हम लोग सुबह उठे, एक तो जो है ना सैटरडे संडे हमारे पास गैस नहीं होती। एक सर्दी, ना आप लोग हीटर चला सकें ना गर्म पानी, तो यकीन करें इतनी परेशानी होती है इन 2 डेज़ में। और वेदर आज इतना ठंडा था कि 10 साढ़े 10 बजे तक भी स्टिल हमारे पास जो है ना बहुत फोक थी। खैर, बच्चे उठे, थोड़ा सा मैंने उन्हें पानी गर्म करके दिया हाथ मुंह धोने के लिए। और क्योंकि आज जो है वो सिलेंडर पे खाना बनेगा तो इसलिए मैं बना रही हूँ ऑमलेट। पहले ही मैंने जो है सारे 4-5 अंडों का ऑमलेट एक साथ बना लिया ताकि पराठे बनते जाएं और ऑमलेट बनाती जाऊं। हमारे पास जो है ना पहले ऐसा नहीं होता था। आज से 2 साल पहले जो है ना हमारे पास कभी गैस की इतनी लोड शेडिंग नहीं हुई। लेकिन ये दूसरा साल है कि अब हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मंडे टू फ्राइडे जो गैस आती है ना, आप यकीन करें वो भी इतनी कम होती है, यानी कि प्रेशर उसका ठीक होता है लेकिन के 2 ढाई घंटे के लिए आती है। हर काम जो है ना हमें भाग भाग के जल्दी करना पड़ता है। कि विंटर में ये हिसाब हो गया है कि ना कोई गेस्ट आपकी तरफ आ सकता है ना आप कहीं जा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारी पूरी सिटी में तकरीबन ये सेम शेड्यूल चल रहा है ना। अपने लिए बनाए ऑमलेट, और शादी के लिए जो है वो मैंने आपको बताया था कि वो ऑमलेट नहीं खाता, सिंपली प्लेन अंडा होता है, ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के मैंने उनके लिए अंडा बनाया। अच्छा, आज जो है वो मैंने पराठे बनाए थे सफ़ेद आटे के। आप इसको सिंपली मैदा भी कह सकते हैं। असल में बच्चों का बहुत मूड था, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है मैं वूल ग्रेन का जो है आटा इस्तेमाल कर रही थी जिसके पराठे क्रिस्पी नहीं होते, और वो पराठा बनने के बाद जो है ना थोड़ा रेड रेड कलर का लगता है। सो बच्चे काफ़ी टाइम से ज़िद कर रहे थे तो मैंने अपने हस्बैंड से जो है 1-2 किलो ये आटा मंगवा लिया बच्चों के लिए। मैंने कहा चलो उनकी फरमाइश भी हमें पूरी करनी चाहिए। नाश्ता बनाया, और उसके साथ आज जो है मेरे हस्बैंड के कुछ गेस्ट आए हुए हैं। पर्सनली मैं आपको एक बात बताऊं कि इन सैटरडे संडे 2 डेज़ में मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि जिस तरह हम अपने घर का माहौल रखेंगे, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो ना, वो इंसान फिर आपके साथ उस हिसाब से चलेगा। इवन मेरे भाई हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, मैं उनके घर भी कभी बिना बताए नहीं गई। मैं पहले 1-2 दिन पहले उनसे बात करती हूँ कि आप फ्री हैं, आपने कहीं जाना तो नहीं है, फिर मैं जाती हूँ। सो इसीलिए अगर किसी को मेरे घर आना होता है ना तो वो पहले मुझसे पूछ के आते हैं ना, यानी कि डायरेक्ट आना और जाना सिस्टम मैंने नहीं रखा। बिकॉज़ प्राइवेसी होनी चाहिए। अब वक्त पहले वाला नहीं है, कभी बच्चे बिज़ी हैं, कभी आप लोगों के हालात ऐसे नहीं होते कि अचानक से मेहमान आ जाए तो हम कुछ सर्व कर सकें। वैसे हर आने वाला अपना नसीब लेके आता है, बट आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस तरह चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। अच्छा जी, खाना वगैरह खाया, चाय पी, उसके बाद फ़ौरन मैंने किचन साफ़ किया। और कल जो है वो मैंने अपनी किचन की ना थोड़ी सेटिंग चेंज कर दी थी। ओवन की साइड मैंने चेंज करती, उससे जो इस साइड वाला काउंटर था, जैसे कुकिंग वगैरह करने में, सब्ज़ी काटनी है, कुछ चीज़ें रखनी है ना, तो बड़ी आसानी हो गई। मैं किचन क्लीन करके फारिग हुई तो मेरी हेल्पर आ गई। आज उन्होंने बाहर वाला फ़र्श धोना था जो मेरा ओपन स्पेस है, और मैंने जो है नाश्ते के फ़ौरन बाद कुछ कपड़े भिगो दिए थे, जैसे कि सॉक्स। अब कितनी भी हम कोशिश करें लेकिन सॉक्स की 4-4 3-3 जोड़ियाँ ही होती हैं बच्चों के पास और मेरे पास ना, तो वो मैली हो जाती हैं, तो उससे मैं वॉश करती रहती हूँ। और अभी कुछ दिन पहले जिस तरह हमारी फैमिली में गैदरिंग्स थी, दावत वगैरह थी, तो बच्चों ने स्वीट टी शर्ट्स थी, कुछ उनके न्यू कपड़े जैसे होते हैं हुडीज़ वगैरह, तो उसे मैंने सरफ़ में भिगोया हुआ था। फिर मैंने वो धोया। अच्छा, एक फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि जैसे आप मोटर चलाएं ना, हमारे पास है बोरिंग का पानी। सो जैसे आप मोटर चलाएं तो वो एक ताज़ा ज़मीन का जो पानी होता है ना, हल्का गर्म आता है, तो बर्तन धो लिए, घर के काम, तो गैस ना भी हो तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती ना। बस काम ख़त्म हुआ, फिर एक कप ग्रीन टी बना के आपकी बहन बैठी, ग्रीन टी पी। और मैं अब वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का, क्योंकि वो गए हुए थे मार्केट। Argue about the following two coordinates are crucial: the hurricanes, the ability to quickly master hurricanes, the ability to produce in a light rather important from these two.
Okay, do the first. और यहाँ पे मुकद्दस फ्रेश होके आ गई और हीटर के सामने बैठ गई। अच्छा, काफ़ी मेरी बहनें जो है मुझसे अलीना के बारे में क्वेश्चन करती हैं कि आपकी बेटी कौन सी क्लासेस रहती हैं, क्या बुक्स पढ़ती हैं। देन मैंने ये डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह ताला विद इन अ डेज़ आप लोगों के साथ में अलीना की प्रॉपर रूटीन शेयर करूँगी कि वो स्कूल टाइमिंग के बाद क्या करती हैं, कौन सी बुक्स वो पढ़ती हैं मोटिवेशनल, और उसके अलावा इंग्लिश लर्निंग में उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया ना, ताकि ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपके बच्चे अगर टीन एज में तो उन्हें बहुत हेल्प हो जाएगी। ऑरेंज की प्राइजेज़ जो हैं अभी काफ़ी डाउन हो चुकी हैं। स्टार्टिंग में बहुत महंगे थे, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं ऑरेंजेस ख़त्म नहीं होने देती। एंड मार्केट में अमरूद भी बहुत अच्छे आए हैं, और अमरूद जो है हमारे पास 2 से ढाई महीने तक होते हैं ना। तो अमरूद बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत अच्छे, स्पेशली जिन लोगों का पेट सेट नहीं रहता, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है, उनके लिए अमरूद बहुत अच्छी चीज़ है। बास्केट सेट करना, ये छोटे छोटे से काम जो है ना, कुछ टाइम से मैंने पिछला व्लॉग आप लोगों के साथ हशाम के लिए शेयर किया था, और मैंने आपको बताया था कि आजकल हशाम को किचन के कामों में बहुत दिलचस्पी हो रही है ना, तो मैं इनकी दिलचस्पी ख़राब नहीं करना चाहती, इसीलिए जो है ना इन्हें मैं अपने साथ कामों में लगाए रखती हूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट मच्छी लेने के लिए ना, फ़िश। तो 5 किलो फ़िश आई है जो रात उनके कुछ गेस्ट आने हैं उनके लिए, और 4 किलो फ़िश आई है घर के लिए। अब इस फ़िश को बनाना है 2 तरीक़ों से। एक तरीके से मैं बनाऊंगी जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और एक तरीके से बनाएगी मेरी सास अम्मी। मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ पंजाबी फैमिली से, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पंजाबी फैमिली से, और मैं मुग़ल हूँ, और शादी जो हुई है वो मेरी सिंधी फैमिली में हुई है। सो पकाने में सिंधी और पंजाबी फैमिली का ट्रेडिशनल बहुत चेंज है। सिंधी फैमिली में जो है वो डीप फ्राई चीज़ें और फ्राइड चीज़ों को बहुत तरजीह दी जाती है, बहुत शौक़ से खाते हैं। एंड हमारे पंजाबियों में जो है मच्छी फ्राई कम बनती है लेकिन सालन फॉर्म में ज़्यादा बनती है, ठीक है जी। और खाने में हम लोग फ्राइड चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। तो जो मेरी सास अम्मी बनाएंगी वो अपने हिसाब से सिंधी हिसाब से बनाएंगी, और मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी, ठीक है जी। तो मछली को मैंने जो है डायरेक्ट मोटर के पानी के नीचे रख दिया। खुला पानी आ रहा था, साफ़ सुथरा, अच्छे तरीके से इसे साफ़ करती गई, और साथ साथ जो है छुरी मैंने पहले आपकी बहन ने तेज़ कर दी थी ना। मेरी जो बड़ी बेटी अली ने कहती है मम्मा आपको क्या क्या काम आते हैं। बस अच्छे तरीके से मच्छी धो रही थी, साफ़ कर रही थी, और मुझे ना अपना बचपना भी याद आ रहा था। जब भी मैं मच्छी वॉश करती हूँ ना तो अलीना मुकद्दस ऐसे गायब हो जाती हैं कि आपको बिल्कुल मेरे इर्द गिर्द नज़र नहीं आएंगी। हम छोटे होते थे, अब्बू जी जब मच्छी लाते थे, अम्मी धोती थी, तो हम लोग भी ऐसे गायब हो जाते थे ना, लेकिन खाते बहुत शौक़ से थे। आधी मच्छी नीचे भेज दी थी मैंने सास अम्मी के पास, और जो मेरे पास थी उससे मैंने अच्छी तरह धोई, और जो मेरे घर के लिए है इससे भी अच्छी तरह धो लूँगी। मैं हमेशा जो है ना मच्छी को कभी इस तरह फ्रीज़र में नहीं रखती। अच्छी तरह धो के साफ़ करके कट लगा के मसाला लगा के, फिर जैसे मेरी फैमिली के हिसाब से एक टाइम में मुझे जितने स्लाइसेस बनाने हैं 2-3, वो अलग से मैं शॉपर्स में डाल के रखती हूँ। उससे मुझे ये फ़ायदा रहता है कि बस सिर्फ वो पैकेट निकाला और बना लिया। अच्छा, यहाँ पे एक पैकेट मैंने लिया है वो नेशनल का फ़िश मसाला, और इसमें मैं अलग से डालूँगी जो है चिली फ्लेक्स, और उसके साथ नमक, सूखा धनिया। असल में आप मसाला घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन आम रूटीन में मैं ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करती। तो इस फ़िश मसाले में क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कसूरी मेथी हो गई आपकी, डिफरेंट टाइप के गरम मसाले होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऐड होती हैं। यहाँ पे जो है मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई थी, पर यकीन करेंगे कि मैंने मच्छी धोई, कट लगाया, मसाला, मुझे इसमें ऑलमोस्ट 1 घंटा आपकी बहन को लग गया। वैसे एक बात बताऊँ आपको कि कल्चर का डिफरेंस होता है। सिंधी, पंजाबी, महाजर, पठान, हर इंसान का एक अपना कल्चर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कल्चर का डिफरेंस भी बहुत अच्छा लगता है। हर किसी का अलग कल्चर होता है, अलग खाने होते हैं।
लेकिन कभी भी हमें किसी और कौम, किसी और ज़ात से जो है ना नफ़रत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने कट लगा के अच्छी तरह इस पे मैंने पहले डाला सिरका। अक्सर लोगों को ये कंप्लेन होती है कि हम इतनी मच्छी धोते हैं, लहसुन अदरक भी लगाते हैं, लेकिन स्मेल वो मच्छी की ना कच्चेपन की नहीं जाती। तो पहले आप सिरका लगा लें, फिर थोड़ा सा लहसुन और अदरक का जो पेस्ट था इसे मैंने अच्छी तरह कूटा और ये मैंने इसको लगा दिया मच्छी पे। ठीक है, अब जो हमने मसाला बनाया ना, हम वो मसाला इस पे लगा देंगे। और ये वो फ़िश है जो रात मेहमानों के लिए बननी है। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 2:15 और ये मच्छी मुझे फ्राई करनी है तकरीबन 7:30-8 बजे। अब आप हिसाब लगा लें कि अगर ये मच्छी 5-6 घंटे कंटिन्यू मैरिनेट रहेगी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस तरह मच्छी पकाने का एक और फ़ायदा ये भी होता है, मेरी अम्मी कहा करती थी कि हम किसी के घर जाएं और अगर आप लोग मच्छी खाएं तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि मच्छी जो है वो बाहर से मसालेदार होगी लेकिन अंदर से जो है ना वो फीकी रहती है, क्योंकि इसे ज़्यादा मैरिनेट नहीं किया होता। अच्छा जी, मेहमानों की जो मच्छी थी उसे मसाला लगा के, जो मेरे घर की फ़िश थी उसे भी मैंने अच्छी तरह कट लगा के थोड़ा सा सिरका लगाया उसके ऊपर, और यही मसाले की रेसिपी दोबारा से एक और पैकेट खोला और मैंने अच्छे तरीके से जो है इस पर भी मसाला लगा दिया। आपका 1 घंटा आधा घंटा ज़रूर लगेगा, लेकिन जब आप इसे पकाएंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा जी, कुछ ऐसे पीसीस थे 4-5 जिस पे मैंने मसाला कम लगाया था, क्योंकि ये जो है मैं सालन फॉर्म में बनाऊंगी। तो आपको पता है कि सालन में जब हम प्याज वगैरह टमाटर भूनते हैं तो उसमें भी हम मसाला डालते हैं। आखिर में जो सिरका और मसाला बचा था वो भी मैंने इस पे डाल दिया और इसे कर दूंगी अब मैं फ्रीज़। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि मैंने या बच्चों ने फ़िश नहीं खानी होती है, सिर्फ हस्बैंड ने खानी होती है, तो इसलिए मैंने उनके लिए एक पैकेट ऐसा बनाया जिसमें सिर्फ एक मच्छी का स्लाइस था। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 स्लाइसेस जो हैं वो मैंने बना लिए। माशाल्लाह स्लाइसेस काफ़ी बड़े थे। जनवरी का महीना ऐसा होता है कि हमारे पास काफ़ी ठंडा मौसम होता है, और इन महीनों में जनवरी, दिसंबर, फरवरी का 10-12 दिन जब आप अच्छे तरीके से मच्छी खा सकते हैं, पंजीरी, इस तरह की चीज़ें जो है ना आप इंजॉय कर सकते हैं। तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा मच्छी का काम ख़त्म हो गया था। इन सब चीज़ों को जो है मैंने फ्रिज में रखा, हाथों को 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह धोया, फिर बच्चों को फ्रूट काट के दिया, क्योंकि सुबह बच्चों ने नाश्ता किया था। तो अभी फ़िलहाल मैंने कुछ नहीं बनाया। आपके सामने है मेरी रूटीन, मैं भी थोड़ा थक गई थी। तो बच्चे माशाल्लाह मेरे कोऑपरेट करते हैं, वो ज़िद नहीं करते। वो देखते हैं कि जिस दिन मम्मा ज़्यादा बिज़ी हैं तो वो नहीं कहते ना, तो बस फिर बच्चों को फ़िलहाल तो मैंने जो है वो फ्रूट की प्लेट्स बना दी। फ्रूट काट रही थी, साथ साथ जो है शादी जो है अपनी गॉसिपिंग भी उनकी जारी थी। वो हर सिचुएशन में उनके पास कोई ना कोई बात होती है ना जो वो मुझसे शेयर करते हैं। अपने लिए भी एक प्लेट बनाई और उसके बाद जो है किचन को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर दिया। अगर आपका किचन मेरी किचन की तरह छोटा है तो आपको बार बार बर्तन धोने पड़ेंगे। मैं अपना फ़्रूट लेके अंदर आई, बच्चों को फ्रूट दिया, और हशाम और सादी जो है वो अपने फ़ादर के साथ बैठ के मूवी देख रहे थे। एंड जहाँ पे अलीना हो वहाँ पे बुक ना हो, इसका मतलब है कि अलीना की तबीयत ख़राब है। वो अपना बुक भी पढ़ रही थी, साथ सादी को भी पढ़ा रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना इस दफ़ा सादी का रिज़ल्ट ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं आया था, तो हम उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं शुरू से लेके ना। यहाँ पे मैं तकरीबन, हाँ, 5:30 हो गए थे, तो लाइट नहीं थी और सिर्फ 1 घंटे के लिए गैस आई थी और उसका प्रेशर इतना कम था। अलीना ने हम सब के लिए कॉफ़ी बनाई मज़ेदार सी करके,
और मैंने इसी प्रेशर पे अंडे बॉयल कर लिए और सूप के लिए चिकन रख दिया ताकि कुछ काम तो जो है वो मेरा कम हो जाए। सूप के लिए चिकन बॉईल हो गया, दूध उबाल लिया, अंडे बॉईल हो गए तो गैस चली गई। अब फिर मैंने सिलेंडर ऑन किया और यहाँ पे जो है मैंने मच्छी फ्राई करनी थी। इस वक्त टाइम बज रहे थे 7, हाँ 7 बज रहे थे और मेहमानों ने आना था 8 बजे के करीब। पहले जो सर्विंग थी वो थी सूप की सर्विंग, उसके बाद थी मच्छी, चावल मैंने बनाने थे और साथ ही जो है मेरी सास अम्मी साग भी बना रही थी। क्योंकि मुझे साग बनाना नहीं आता, सच में कभी कोशिश भी नहीं की क्योंकि इतनी नीड नहीं पड़ी। या सास अम्मी बना के भेज देती है, मेरी सिस्टर भाभी वो बहुत अच्छा साग बनाती हैं। अच्छा, हम जो पंजाबी साग बनाते हैं हम उसे जो है ना वो जो कहते हैं ना ब्लेंडर में नहीं पीसते। मेरी अम्मी साग चढ़ा देती थी, सारी रात वो पकता रहता था और सुबह जो है ना वो जो होता है ना बंदानी हम जिसे कहते हैं वो पीसने वाला, उसके साथ अम्मी उसको अच्छी तरह घोटती थी साग को, फिर पकता था और साथ में थोड़ा थोड़ा सा आटा भी डालती जाती थी। लेकिन यहाँ पे मेरी सास अम्मी जो है ना इसे उबाल के फिर ब्लेंडर में डाल के साग को पीस के, और ये लोग टमाटर वगैरह भी डालते हैं, लेकिन वो भी बहुत मज़े का बनता है ना। तो अब दोनों तरफ के साग की आदत हो गई है। रायता मुकद्दस बहुत अच्छा बनाती है। मुकद्दस के ज़िम्मे मैंने रायता लगा दिया था, चावल भिगो दिए थे, बर्तन वगैरह निकाले सूप के लिए ना, सूप सर्विंग के लिए। माशाल्लाह चिकन आज मेरा बहुत अच्छे तरीके से गल गया था और सूप में मैंने जो है आज चिकन क्यूब भी ऐड किया था। बॉयल के दौरान मैंने प्याज भी आधा डाल दिया था, थोड़े लौंग वगैरह भी, उससे भी जो है सूप की खुशबू बहुत अच्छी आती है। आज आप लोग 2023 की ये मेरी लास्ट व्लॉग देखेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट व्लॉग जब मैं अपलोड करूँगी तब हम 2024 में पहुँच चुके होंगे। किसी की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं, यकीन करें, बनाना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। अल्लाह ताला आपको और मुझे तमाम परेशानियों से दूर रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। 2024 के मेरे बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखी हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ, हर व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी हर बात शेयर करती हूँ ना, आप लोगों को बताऊँगी। बस मेरे लिए दुआ किया करें क्योंकि जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉसिबल होती है ना, हमारे अल्लाह के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और मैं शुरू से लेके जो है ना सच बताऊँ तो अपनी हैसियत, अपनी औकात से बढ़ के मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है और मैंने मांगा भी है। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि जित अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि अपनी हैसियत देख के पैर फैलाओ, वो उनकी बात का मकसद होता है कि बजट और चीज़ों के हवाले से। लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप बड़ा सोचेंगे तो आप बड़ा अचीव करेंगे। यकीन करें, अगर आज से मैं आपको अपनी 4 साल पुरानी ज़िंदगी बताऊँ ना तो आप यकीन नहीं करेंगे, आप कहेंगे राबिया ये आपकी लाइफ इतनी जल्दी किस तरह चेंज हुई। जब हम अपनी सोच बड़ी करते हैं ना तो अल्लाह ताला गैब से मदद करते हैं, उम्मीद रखें। अच्छा, यहाँ पे मच्छी फ्राई हो गई, देन मैंने क्या किया, 2 प्याज काट के, 2-3 हरी मिर्चें, हरा लहसुन और इसमें सिरका, सोया सॉस और सूखा धनिया डाला मैंने। इस प्याज को अच्छे तरीके से जो है मैंने फ्राई किया और ये रही मेरी मच्छी और इसके ऊपर ये मैंने प्याज की गार्निशिंग कर दी। एक तो ये मच्छी बहुत ज़्यादा कड़क नहीं है, ये खाने में सॉफ्ट है और इसका टेस्ट इतना मज़े का आ रहा था ना। मच्छी मेरी तैयार हुई तो फिर मैंने सूप चढ़ा दिया। सूप में सब कुछ रेडी था, सिर्फ मुझे कॉर्नफ्लोर और जो है हरा लहसुन डाल के थोड़ा सा बार पकाना था। और ये रही जी सूप सर्विंग की ट्रे। मेरे हस्बैंड आके सूप ले गए, बच्चों को सूप दिया और हशाम मच्छी नहीं खाता। देन मैंने उनके लिए एक रोटी बनाई और 2 शामी फ्राई कर दिए। ये होता है देखें शामी होने का फ़ायदा ना। साथ ही मैंने चावल का देगड़ा चढ़ा दिया चावल बनाने के लिए। सर्दी बहुत थी तो मैंने खुद भी जो है वो सूप इंजॉय किया अच्छे तरीके से। हमने इसमें जो है वो ब्लैक पेपर वगैरह सिरका डाला, सबने सूप पिया। हर घर में देखें एक ना एक ऐसा बच्चा होता है जो कोई ना कोई चीज़ नहीं खाता ना।
हशाम सिर्फ मच्छी नहीं खाता, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ खाता है। और आज लाइट ने इतना तंग किया, जब मैं खाना सर्व कर रही थी तो लाइट चली गई। दैन मैंने मोबाइल की जो है फ्लैश ऑन करके आप लोगों के लिए सीन रिकॉर्ड किए। चावलों की डिश निकालने थे, फ़िश तैयार थी, प्लेट्स वगैरह सेट की अलीना ने। एंड बाहर खाना चला गया। ठीक है, असल में हमारे घर के सामने ही मेरे हस्बैंड के जो बड़े मामू हैं उनकी बैठक बनी हुई है। किसी के भी मेहमान वगैरह आते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप होता है। खाना बाहर चला गया। उसके बाद सूप के बर्तन वापस आए तो मैंने कहा कि साथ में बर्तन भी धो लूँ। अलीना जो है कुछ काउंटर साफ़ करने लग गई, क्योंकि अगर मैंने कुछ काम रात को इसलिए ख़त्म किया कि सुबह फिर मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो जिस तरह बाहर से बर्तन आते जा रहे थे मैं उसे क्लीन करती जा रही थी। जो मैंने और बच्चों ने खाना खाया उससे भी मैंने अच्छी तरीके से बर्तन धो के रख लिए। देखिए ये लाइफ है। वैसे नॉर्मली मेरा काम इतना ज़्यादा नहीं होता, कभी गेस्ट आ गए, कभी हम कहीं चले गए, तभी काम जो है ना ज़्यादा बढ़ जाता है। बट इट्स ओके, मैं मैनेज कर लेती हूँ ना। किचन साफ़ करके आई, बच्चे मूवी देख रहे थे, उनकी मूवी ख़त्म हुई। देन अलीना ने मुझे जो है गर्मा गर्म ग्रीन टी बना के दी, उसमें छोटी इलायची डाल के। हशाम सादी ने नाइट तैयारी कर ली और उन्होंने करनी थी ड्राइंग। मैं बैठ गई और यहाँ पे 10:30 हो रहे थे। मैंने ग्रीन टी इंजॉय की, अपनी बच्चों ने अपनी ड्राइंग्स वगैरह की। बस ये इस वक्त एक ही हीटर है जो हमारे पूरे घर में घूम रहा है। बस जिस कमरे में हीटर चल रहा होता है, बस बच्चे मैं हम सब एक ही जगह पे बैठ जाते हैं। 12 बज रहे थे जब मेरे हस्बैंड तशरीफ़ लाए और अपने साथ इतने सारे बर्तन लेके आए। तो इस वक्त तो मैं बर्तन धोने वाली नहीं थी क्योंकि बच्चे सो चुके थे। आपको पता है कि सर्दियों की रातों में कितनी खामोशी होती है ना। बच्चों को भी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। साग बच गया था, ये मेरी अम्मी सास अम्मी का बनाया हुआ साग है, उन्होंने इस पर देसी घी भी डाला था। तो इसे मैं रख दूँगी ढक के, कल का सारा दिन जो है यही साग चल जाएगा। और जो मेरी सास अम्मी ने मच्छी बनाई थी वो भी थोड़ी सी बच गई थी, तो इन दोनों चीज़ों को फ्रिज में रख दूँगी। तो जनाब आज ये था मेरा फुल थका देने वाला मसरूफ़ दिन। दुआओं में याद रखिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी 2024 में। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।